समुद्री के मुज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M3 समुद्री से फैज़पुर तक बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक आवाम की हिफाजत के लिए मोटरवे को बंद किया गया है। आपको बता रहे हैं समुद्री के मुज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M3 समुद्री से फैज़पुर तक बंद। मोटरवे को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, ये कहना है मोटरवे पुलिस का। हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आपको बता रहे हैं अहम तरीन खबर, समुद्री के मुज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M3 समुद्री से फैज़पुर तक बंद। मोटरवे को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। हद निगाह कम रह गई है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। अहम तरीन खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, समुद्री के मुज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में आ गए हैं। मज़ीद बात करते हैं वकास जमील से। वकास, बताइएगा इस हवाले से। कि जो है इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से हद निगाह जो है इंतहाई कम हो चुकी है और ट्रैफिक की रवानी भी इस हवाले से जो है मुतासर हो रही है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे M3 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए समंदरी से फैज़पुर तक के लिए जो है बंद कर दिया गया है, ताकि किसी बड़े हादसे से जो है बचा जा सके। जबकि पुलिस का कहना है कि सफ़र से जो है गुरेज किया जाए, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और शहरी इलाकों की निस्बत जो है वो देखा जाए तो मुज़ाफ़ाती इलाके जो है वो इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस जो है वो मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बंद की गई है। जबकि मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि जब तक जो है वो हद निगाह ठीक नहीं होती और धुंध जो है वो कम नहीं होती, मोटरवे बंद रहेगी। शहरी जो है वो मोटरवे की जानिब रुख ना करें, ताकि उनको जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मोटरवे जो है वो दो तरफा ट्रैफिक के लिए, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जी, वकास जमील हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एलाइड अस्पताल फैसलाबाद का दौरा। अस्पताल में जारी तामीराती काम का जायजा लिया। 31 जनवरी तक तामीराती काम मुकम्मल। सर्जिकल इमरजेंसी में 29 बेड्स का इजाफा हो जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अलाइड हस्पताल फैसलाबाद में तोसीही काम बरक रफ्तारी से जारी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अलाइड अस्पताल का दौरा किया और जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इनका कहना था कि अलाइड अस्पताल की इमारत खस्ता हाली का शिकार थी। इमारत की बहाली का काम तेजी से जारी है। 31 जनवरी तक तामीराती काम मुकम्मल। सर्जिकल इमरजेंसी में 29 बेड्स का इजाफा हो जाएगा। तकरीबन 3.25 लाख स्क्वायर फीट जो है उसके ऊपर ये काम चल रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी तक इस काम को कंप्लीट कर लें। ये इसमें इमरजेंसी में हम 29 बेड नए ऐड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला और 1520 बेड इस पे ऑलरेडी वैसे मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अलाइड अस्पताल आए मरीजों को टीचिंग अस्पताल गुलाम अहमदाबाद भिजवाया जा रहा है। रश बढ़ने पर मरीजों को नुसरत फतेह अली खान अस्पताल भी मुंतकिल किया जा सकता है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि बहुत कम कीमत पर ड्राइविंग शहरी लाइसेंस जरूर बनवाएं और हेलमेट का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। साहबी कॉलोनी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि कॉलोनी के कागजात मुकम्मल होते ही मंजूरी दे दी जाएगी। प्रिंटिंग का कार्ड है ना, जो आपको लाइसेंस मिलता है, उसकी कॉस्ट ले रहे हैं, सिर्फ कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही हुकूमत। जो कार्ड है, जो प्रिंटिंग है, जो प्रोसेस है, जो बंदा HR आपका लग के डाटा एंट्री करता है सारा, उसकी 20 रुपये तो कॉस्ट आएगी ना उसकी, अगर वो लेट से 1000 महीने में बनाता है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी कॉस्ट दे दें, हुकूमत को वो ना करनी पड़े कि वो भी जेब से देनी पड़े। बाकी कोई हम वहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, कमिश्नर RPO, CPO, डिप्टी कमिश्नर और महकमा बिल्डिंग के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, चीफ इंजीनियर FTA महर अयूब ने ब्रीफिंग दी। कंजेक्यूटिव को मंसूबा मुकर्रर मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया और मौका पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कंट्रैक्टर्स को मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचाने के अहकाम दिए। कमिश्नर सिल्वत सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, चीफ इंजीनियर FTA महर अयूब, MD वासा आमर अजीज ने वज़ीर आला को तामीराती काम बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ, RPO डॉक्टर आबद खान भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। मोहसिन नकवी ने कमिश्नर फैसलाबाद को तमाम अदारों से कोऑर्डिनेशन के जरिए अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के तमाम काम बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम दिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख को फ्लाईओवर के तामीराती कामों की योमिया मॉनिटरिंग करने के अहकाम जारी किए। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैम्प का तामीराती काम तेजी से जारी है। तामीराती काम का तीसरा और लोड टेस्ट का मरहला मुकम्मल।
فلائی اوور ایگزٹ ریمپ سے گزرنے والی لوڈ کا اندازہ 450 ٹن لگایا گیا۔ پائل ٹیسٹنگ کے دوران 1200 ٹن کے وزن کے ساتھ ٹیسٹنگ مکمل کی گئی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مرحلے میں ریٹیننگ وال کا کام جاری ہے۔ فلائی اوور سائٹ آفس میں پائل لوڈ ٹیسٹ بھی مکمل کر لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ عمر اقبال کا کہنا تھا کہ عبداللہ پور فلائی اوور سے گزرنے والے لوڈ کا اندازہ 450 ٹن لگایا گیا۔ پائل ٹیسٹنگ کے دوران 1200 ٹن وزن کے ساتھ ٹیسٹنگ مکمل کی گئی۔ لیبارٹری ٹیسٹ جاری ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی تکمیل کے بعد موقع پر پائل نصب کرنے کا آغاز کیا جائے گا۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا آئندہ ماہ جنوری میں جھنگ کا متوقع دورہ۔ گوجرا روڈ، جم خانہ کلب، لیڈیز پارک، غلام نبی پارک سمیت کئی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ باغ جنات سمیت کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے 25 دسمبر تک منصوبوں کی رپورٹ طلب کی۔ باغ جنات سمیت کئی نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے 25 دسمبر تک منصوبوں کی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی محکموں کے افسران سے میٹنگ، ترقیاتی کاموں پر بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا جنوری میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو دعوت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ جھنگ میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ اس مقصد کے تحت گوجرا روڈ، جم خانہ کلب، بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ، لیڈیز پارک، غلام نبی بلاک مکمل کیا جا رہا۔ محسن نقوی سائنج پروجیکٹ، ٹف ٹائلز اور میگا سیوریج پروجیکٹ سمیت کئی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ ریجن میں ڈپٹی کمشنرز ہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نامزد۔ قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے افسران کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ضلع فیصل آباد کے ریٹرننگ افسران ڈی سی عبداللہ نیر شیخ، عبداللہ خرم نیازی جھنگ، محمد نعیم توبہ، جبکہ آصف رضا ریٹرننگ افسر چنیوٹ نامزد ہو گئے۔ انتخابات کے انعقاد کی طرف ایک اور اہم قدم۔ عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران تعینات کر دیے گئے۔ ضلع فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نامزد۔ ضلع جھنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا گیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر آصف رضا کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نامزد کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے تحت تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ NA93 چنیوٹ میں ADCR الطاف حسین انصاری ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ DDO محمد مدنی اور میونسپل آفیسر عبد الرحمان اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA94 ADC محمد طلحہ سعید ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ DDO اسحاق تبسم اور DDAO امتیاز احمد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA95 فیصل آباد میں AC چک جھمرا سلمان ظفر ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ DDEO محمد فاروق اور AEO عاطف رشید اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA96 فیصل آباد میں AC جڑاوالا عبد الحنان خان ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ AEO محمد املیش اور AEO محمد رضوان اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA97 فیصل آباد میں AC تاندلیاں والا رانا اورنگزیب ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ EADA خالد پرویز اور DDHO عطاء الحق اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA98 فیصل آباد میں AC سمندری سلیمان منشا ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ AEO حافظ ظفر القاسم اور DDHO ڈاکٹر غلام مرتضی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA99 فیصل آباد میں ADCR نعمان افضل ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ AEO محمد سلمان اور DFO انتصار ضمیر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA100 فیصل آباد میں DGFDA محمد آصف ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ GC کالج کے پروفیسر رضوان اللہ اور محکمہ خوراک کے سپرنٹینڈنٹ امجد علی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA101 فیصل آباد میں AC کنسالیڈیشن آصف اقبال ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FDA طلحہ تبسم اور سوشل ویلفیئر آفیسر محمد طیب اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA102 فیصل آباد میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن مصور احمد ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FDA محمد ولید اور ADPHA جواد احمد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ NA100 فیصل آباد میں ADCG شہاب اسلم ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ ADFDA محمد عثمان اور AD واسا کامران ظفر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA104 فیصل آباد میں DGPHA ضمیر حسین ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ DD واسا معین الدین اور ADFDA محمد افضال اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ NA105 توبہ ٹیک سنگھ میں ADC جاوید بشیر ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ DDEO زاہد اقبال اور AEO محمد الیاس اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA106 توبہ ٹیک سنگھ میں ADCR عباس ذوالقرنین ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ AEO معظم لطیف اور AD لیبر محمد شہباز اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ NA107 توبہ ٹیک سنگھ میں AC ٹوبہ بلاول علی ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ AEO محمد عمیر اور AEO عظیم ارشد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA108 جھنگ میں ADCG رائے خرم شہزاد بھٹی ریٹرننگ
ऑफिसर मुकर्रर, AEO मोहम्मद फैज इरफान और AEO खुरम शहजाद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। NA 109 झंग में ADCR मोहम्मद अबू बकर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, तहसीलदार झंग फतीउल्लाह खान और AEO जुनेद जाहिद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA 110 झंग में AC शोरकोट नियाज अहमद मुगल रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, DD लोकल गवर्नमेंट इम्तियाज नोल और DDEO अल्लाह बधाया साबिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। खानेवाल से PTI के साबिक MPA फैसल खान न्याजी फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। फैसल खान न्याजी एयर अरेबिया की फ्लाइट पर शारजाह से फैसलाबाद पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक फैसल खान न्याजी को इमिग्रेशन के दौरान नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर आने की वजह से गिरफ्तार किया गया। फैसल खान न्याजी खानेवाल PP 209 से MPA रहे, जबकि अब MNA के उम्मीदवार हैं। खाद माफिया बेलगाम, खाद का मसनूई बहरान, किसान के लिए सरकारी नर्ख पर खाद खरीदना ख्वाब बन गया। 3600 रुपए वाली यूरिया ब्लैक में 4600 रुपए में दस्तियाब। DAP भी 13 की बजाय 15000 रुपए में मिल रही है। हुकूमती नाअहली के बायस खाद माफिया बेलगाम हो गया। एक जानिब 3600 रुपए वाली यूरिया ब्लैक में 4600 रुपए में दस्तियाब है, तो वहीं DAP भी 13000 की बजाय 15000 रुपए में मिल रही है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रजा गुजर कहते हैं, हर साल बुआई का सीजन आते ही खाद माफिया सरगर्म हो जाता है। हुकूमत हर बार सरकारी निर्खों पर अमल कराने में नाकाम रहती है। किसान ब्लैक में महंगी खाद खरीद कर सरकारी निर्ख पर फसल कैसे बेचेगा? इन्होंने निगरान हुकूमत से खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। और जो हमें सरकारी नरखों पे खादें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती, जिसके लिए मेरा काश्तकार बहुत परेशान है। हर साल हम ववेला करते हैं, हुकूमत हमें तसल्ती है बयानत की हद तक, लेकिन प्रैक्टिकल उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता। किसान रहनुमाओं ने आला हुक्काम से खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने और सरकारी निर्खों पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ मोहम्मद अली नारू, City 41 फैसलाबाद।